हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो कुमार गुरु सर की क्लास की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है। 11 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी रिवीजन क्लास है, जिसकी रिवीजन हम मेरे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा करने वाले हैं। तो अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं लिंक डाल दूंगी। तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डेली ले सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है। तो नासा ने टेम्पो उपकरण को लॉन्च किया है, किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो वायु प्रदूषकों की निगरानी करने के लिए। अब टेम्पो क्या है? टेम्पो है शोभ मंडल उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण। अगर हम हिंदी में देखें तो क्या है? शोभ मंडल उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण है। और अगर हम इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में देखते हैं तो यह है ट्रोपोस्फियर एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन को मॉनिटर करने का उपकरण है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च बाय फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्च्ड फ्रॉम फ्लोरिडा ऑन फ्राइडे। फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। कब? फ्राइडे को। तो ये क्या करेगा? कैन ट्रैक एयर पोल्यूशन ओवर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर क्या होगा? एयर पोल्यूशन को ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा? फाल्कन 9 जो रॉकेट है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है ये फाल्कन 9 रॉकेट। 24 आवर्स नॉर्थ अमेरिका की निगरानी करने के लिए टेम्पो को कहाँ पे स्थापित करना होगा? तो भूस्थैतिक कक्षा के अंदर स्थापित करना होगा। इस भूस्थैतिक कक्षा के अंदर ही क्यों? क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ घूमती है ये। तो जहाँ पे हम फिक्स करेंगे वहीं पे ये 24 आवर्स निगरानी करेगी। और भूस्थैतिक जो है इसकी ये कितनी हाइट पे है? तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे है। नेक्स्ट है, नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन है? तो नासा का जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो कौन है? एसी चारनिया। 51 स्टारलिंक उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो 51 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है फाल्कन 9 ने। और ये जो है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एलोन मस्क की कंपनी है ये। उसके बाद है ड्रेको परियोजना। ड्रेको परियोजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो स्टार्ट बाय नासा। और एम क्या है इसका? क्या उद्देश्य है? तो उपग्रह को ऊर्जा मिलेगी परमाणु परीक्षण के लिए। मतलब कि उपग्रह को जो ऊर्जा मिलेगी और परमाणु परीक्षण के लिए इसको ड्रेको परियोजना को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है निसार उपग्रह। निसार उपग्रह जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसकी निसार उपग्रह है। नेक्स्ट है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का प्रक्षेपण किसने किया है? तो लघु उपग्रह जो प्रक्षेपण यान SSLV-D2 है इसका प्रक्षेपण किसने किया है? तो इसका प्रक्षेपण सेकंड उड़ान थी ये इसकी। पहली सफल, मतलब ये सेकंड उड़ान थी और सफल अगर माने तो पहली सफल थी ये, क्योंकि फर्स्ट वाली जो है वो असफल हो चुकी थी। तो आजादी सेट 2 और EOS 07। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैक्सीलेंस एजेंसी इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 के अंदर? तो ये है भारत बायोटेक कंपनी, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। इसको जो है ये पुरस्कार मिला है वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस का। क्यों मिला है? क्योंकि वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए क्या करती है? वैक्सीन का उत्पादन। नेक्स्ट है, विश्व वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? वाशिंगटन DC के अंदर, अमेरिका USA में। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी कौन सी है? सीरम इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये? पुणे के अंदर है। नेक्स्ट है, पोर्टर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो पोर्टर पुरस्कार 2023 जो है इससे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। किसको? मनसुख मंडाविया को। ये मनसुख मंडाविया कौन से मंत्रालय से हैं? तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से। नेक्स्ट है, प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जो है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है चिपरफील्ड को। नेक्स्ट है, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शक्तिकांत दास को। ये सेकंड गवर्नर थे, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, 2023 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? एबेल पुरस्कार जो है ये किसका पुरस्कार है? तो ये मैथ के फील्ड में मिलने वाला पुरस्कार है। ये किसको मिला है? लुइस कैफरेली को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। कब मिला है? 2023 के अंदर। नेक्स्ट है, फोसवाल ने साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किसको किया है? तो किसको किया है? शेख मुजीबुर रहमान को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 का टारगेट क्या है? वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था
में भारत की भागीदारी जो है 2% से बढ़ाकर 10% करना। सेकंड टारगेट क्या है, अंतरिक्ष में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, लाइक स्काई रूट कंपनी, धवन 2 एंड विक्रम एस जैसी जो ये कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देना अंतरिक्ष के अंदर, अंतरिक्ष में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, थर्ड लक्ष्य क्या है इसका, इसरो अनुसंधान को बढ़ावा देना और युवा दिमाग के अंदर अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देना, और संवाद कार्यक्रम इसरो शुरू करेगा। टैगलाइन क्या है इसकी, तो भूमंडल से ब्रह्मांड तक, ये टैगलाइन है इसकी। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जो है ये किसने प्रारंभ की है, तो ये यूएई के द्वारा प्रारंभ की गई है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पहल मीरा, ये किसके रिगार्डिंग है, तो ये बाजरा की फसल के रिगार्डिंग है। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022, पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन मंत्री हैं ये। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य जो वर्ल्ड के अंदर कौन है, भारत है, और भारत के अंदर अगर पूछा जाए तो यह है राजस्थान। सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जो है लिगो वेधशाला, ये कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये स्थापित करी जाएगी महाराष्ट्र हिंगोली के अंदर। अब लिगो क्या है, उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है। गुरुत्वाकर्षण तरंग क्या है, तरंग उत्पन्न बाय एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स इन ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर जो स्टार्स का एक्सप्लोजन होता है, टकराव होता है, उससे जो तरंग उत्पन्न होती है उस तरंग को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंग बोलते हैं। स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल तरंग जो है इसका निर्माण लिगो निर्माण करेगा, स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल तरंग। लिगो क्या है, लिगो वेधशाला यूएसए, 2 वेधशाला जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो यूएसए के अंदर 2 है वेधशाला, और जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लिगो वेधशाला है। 2016 के अंदर जो है लिगो इंडिया की शुरुआत की गई है। लिगो की फुल फॉर्म क्या है, लिगो की फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। भारत में महाराष्ट्र हिंगोली में निर्माण होगा। आकृति जो है इसकी एल आकार की रहेगी, और ये लिगो का निर्माण जो है आकृति एल आकार की रहेगी। महाराष्ट्र को क्यों चुना है इसके लिए, तो भूकंप जो है, कंपन तरंग, ऐसी जगह चाहिए इसके लिए जहाँ पे बिल्कुल भी भूकंप नाम मात्र हो, भूकंप नाम मात्र आए, जहाँ भूकंप कम आए। तो ये जो महाराष्ट्र है, दक्कन का पठार है, स्टेबल जगह है, यहाँ पे भूकंप बहुत कम आते हैं, इसलिए महाराष्ट्र को चुना गया है इसके लिए। तो इसमें ये जो है एल शेप का बनाया हुआ है, इसमें क्या होगा, इसकी 4 किलोमीटर की लंबाई रहेगी और 2.5 मीटर की चौड़ाई रहेगी। इसमें अगर यहाँ मिरर की तरफ, यहाँ से अगर हम इस मिरर की तरफ लेजर लाइट छोड़ते हैं तो वो क्या होगी, टकराव करके वापस यहाँ आ जाएगी। और अगर इस मिरर से हम इस मिरर की तरफ लेजर लाइट छोड़ते हैं तो ये यहाँ से टकराव करके यहाँ वापस आ जाएगी। तो यहाँ से जो टकराव होके जाएगा वो क्या होगी, गुरुत्वीय तरंग होगी लिगो के अंदर। तो 2017 के अंदर भौतिकी नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था, तो 3 वैज्ञानिकों को मिला था। किस लिए मिला था, ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी पुरस्कार मिला था, भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2017 के अंदर। नेक्स्ट है, एशिया में सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर है, तो ये देवस्थल उत्तराखंड के अंदर है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली स्थापित कहाँ पे किया गया है, तो विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस विकसित की गई है, वो कहाँ पे की गई है, तो ये आईआईटी मद्रास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर। भारत का पहला बॉक्साइट सीआरएम विकसित किया गया है, किसके द्वारा, तो ये किया गया है नाल्को प्लस बारक के द्वारा। पहला बॉक्साइट सीआरएम जो है विकसित किया गया है नाल्को प्लस बारक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर। और ये क्या है, तटीय दुर्घटना, तट के पास जो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े टैंक रखे होते हैं ईंधन से भरे हुए, तो उनमें क्या होता है, तेल का रिसाव होने से आग लग जाती है, आग लग सकती है। तो उसी को रोकने के लिए किसका आयोजन किया गया है, तो प्रस्थान का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, खंजर अभ्यास जो है वो किस किस के बीच में होता है, तो भारत वर्सेस किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, एक्स दुस्तलिक अभ्यास, ये है भारत वर्सेस उज्बेकिस्तान के बीच में। और स्लीनेक्स अभ्यास जो है भारत वर्सेस श्रीलंका। लामितीय 2022 अभ्यास भारत वर्सेस सेशेल्स। ऑपरेशन गंगा अभ्यास जो है वो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया गया था। एक्स समर्पित एक्स अभ्यास जो है भारत वर्सेस बांग्लादेश।
नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की सीरिया भूकंप के बाद दोनों देशों के तबाह होने के बाद 6 फरवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा सहायता के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 10 अप्रैल को ही? क्योंकि होम्योपैथी फाउंडर जो सैमुअल हैं उनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल को, जर्मनी के रहने वाले थे ये। और नेक्स्ट है सेलिब्रेट आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है इसको, होम्योपैथी दिवस को किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आयुष क्या है यहाँ पे? आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी प्राकृतिक उपचार होता है यहाँ पे बिना किसी दवाई के। इसमें क्या होता है, ये एक तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और एक परहेज ज़्यादा होते हैं और इसकी कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। थीम क्या है इस बार के जो विश्व होम्योपैथी दिवस था उसकी थीम क्या थी? वन हेल्थ वन फैमिली। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 16 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में अर्थ डे कब मनाया गया है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उत्पाद जो हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। तो कौन कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? एमपी के। तो ये है मध्य प्रदेश में जीआई टैग किस किस को मिला है? मुरैना गज्जक को, जो मुरैना की गज्जक है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। सुंदरजा आम को जो कि रीवा का है जीआई टैग मिला हुआ है। तो 5 ऐसे हस्तशिल्प हैं जिनको जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में। तो पहला है डिंडोरी का गोंड पेंटिंग, सेकंड है ग्वालियर का कालीन, थर्ड है उज्जैन का बाटिक प्रिंट, फोर्थ है भेड़घाट जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट, फिफ्थ नंबर पे है बालाघाट 12 सिवनी साड़ी। इन 5 को क्या मिला है? मध्य प्रदेश के अंदर जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश में टोटल जो है हाल ही में कितने जीआई टैग मिल चुके हैं? तो टोटल 19 जीआई टैग मिल चुके हैं। ये कौन से एक्ट के तहत मिलते हैं? तो एक्ट 1999 के अंतर्गत ये दिया जाता है जीआई टैग। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जीआई टैग जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में इसके मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। मिर्चा चावल जीआई टैग कहाँ किसको मिला है? तो बिहार को मिला है। बस होली चित्रकारी जम्मू, वुड कार्विंग जो है लद्दाख का है जिसको जीआई टैग मिला है। वाराणसी के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, पान, बनारसी पान, लंगड़ा आम, बैंगन एक्सेट्रा। इसके अलावा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है उसको यूरोपियन भौगोलिक संकेत के अंडर जीआई टैग मिला है, यूरोपियन भौगोलिक संकेत के अंडर शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग, ये कहाँ की है जिसको जीआई टैग मिला है? बिहार की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस में आयोजित आर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के विजेता कौन है? तो ये है प्रियांशु राजावत। पहली बार विजेता बने हैं प्रियांशु राजावत। और किसको हराकर? मैग्नस जोहानसन को हराकर। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप के विनर कौन है? तो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप का विनर है भारत। किसको हराकर? ईरान को हराकर। नेक्स्ट है एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जो है किसने जीता है? तो सबसे एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो यह है रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल की ट्रॉफी है, फुटबॉल के फील्ड में ट्रॉफी मिलने वाली ट्रॉफी है ये। तो ये इसका विनर कौन है? कर्नाटक। स्विस ओपन 300 युगल खिताब जो है ये इतिहास में पहली बार किसने जीता है? तो सात्विक साईराज प्लस चिराग शेट्टी, इनको मिला है स्विस ओपन 300 युगल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है सेकंड है। पहले नंबर पे कौन है? चीन है। पहले नंबर पे चीन है और भोपाल में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट, TN रीच पहल का शुभारंभ जो है वो कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? स्टालिन है। TN रीच, यहाँ पे TN क्या है? तमिलनाडु। और रीच की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर। रीजनल एरियल
कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये कहाँ कहाँ पे शुरुआत हो चुकी है? थूथुकुडी, चेन्नई एंड कोयम्बटूर के अंदर। हाल ही में कहाँ पे शुभारंभ हुआ है? तमिलनाडु के अंदर। सुरक्षित शहर परियोजना जो है ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तमिलनाडु में। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना जो है ये कहाँ पे चलाई गई है? ये उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना जो है ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है? राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये कहाँ स्टार्ट की गई है? छत्तीसगढ़ में। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? हरियाणा में। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ 13वें नंबर का ऑलिव क्राउन अवार्ड्स आयोजन जो है ये कहाँ पे हुआ है? मुंबई के अंदर। ये आयोजन क्यों हुआ है? इसका एम क्या है? ग्रीन एड को बढ़ावा देना। मतलब अब जो एड है वो भी बोल रहे हैं कि ग्रीन होनी चाहिए, पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसी एड होनी चाहिए, विज्ञापन जो है वो ऐसा होना चाहिए। तो बेस्ट ग्रीन कैंपियन अवार्ड जो है किसको मिला है? तो रैली फॉर रिवर के लिए मिला है। ग्रीन क्रूसेडर ऑफ ईयर अवार्ड जो है ये किसको मिला है? पीएन मोहन को मिला है। किस लिए मिला है? चेन्नई के पास झीलों को सही करने के लिए किसको मिला है? पीएन मोहन को। पेन अमेरिका पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जो है ये किसको मिला है? विनोद शुक्ल को मिला है। व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है? तो ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए? पागलखाना उपन्यास के लिए मिला है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022, ये किसको मिला है? तो ये शिव शंकरी को मिला है, सूर्यवंशम के लिए। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर पुरस्कार जो है ये किसको मिला है? ईशा अंबानी को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जो है ये किसको मिला है? आलिया मीर को, जो कि कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है। नेक्स्ट है दलाई लामा ने अमेरिका में जन्मे एक मंगोलियाई मूल के लड़के को 10वें खलका जेटसन दंपा के रूप में नामित किया है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।